राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू, जिसके इतने सारे बेनिफिट है ना कि अगर आपका बच्चा डेली एक लड्डू खा लेगा ना तो उसमें किसी भी तरह की कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन कोई भी कमी नहीं आएगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लड्डू है, तो आप इसको अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। देखिए, तो आइए फिर ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए देखिए मैंने 500 ग्राम साबुत मूंग लिए हैं, जो हरे मूंग होते हैं। और अब क्या करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे। मैंने टॉवल थोड़ा गीला कर लिया था और इसके ऊपर सारे मूंग को डाल के इस तरह से रगड़ रगड़ के इसको क्लीन कर देंगे। गीले टॉवल से सारी डस्ट इस मूंग की निकल जाएगी और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब चाहें तो मूंग को धो के भी पहुँच सकते हैं, भिगोना नहीं है, बस सिर्फ पानी से धो के उसको स्ट्रेन कर लीजिए, पानी को पूरे को निकाल के टॉवल पे डाल के पोंछ लीजिए। तो देखिए मूंग बिल्कुल हमारा क्लीन हो गया है, ज़रा सी भी अब इस पर डस्ट वगैरह नहीं बची है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने ले लिया कि हैवी तले की कढ़ाई, और जो मूंग हमने पूछ के रखे थे ना, हमने बिल्कुल क्लीन करके रखे थे, ये अब इसके अंदर डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, ताकि मूंग अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसमें ज़रा सा भी कच्चापन ना रहे। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। अभी हमने कोई घी वगैरह का यूज नहीं किया है मूंग को भूनने के लिए। छः 7 मिनट में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इस मूंग की, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मूंग का कलर चेंज होने लग गया है और खुशबू भी इसमें से बहुत बढ़िया आने लग गई है। बहुत ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन इसको नहीं करना है, क्योंकि अगर दाल ये आपकी जो मूंग है ना ज़्यादा भुन गई तो फिर लड्डुओं में कड़वापन आ जाएगा। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा करने के लिए आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। कढ़ाई हमारी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, इसमें एक कटे हुए नट्स डालेंगे। नट्स में मैंने लिया है 1 मुट्ठी भर के अखरोट और 2 से 3 चम्मच खरबूजे के बीज। अखरोट को थोड़ा छोटा छोटा सा काट लिया है और इनको हल्की आंच पे बिल्कुल आधी 1 मिनट, जब तक इसमें से चट-चट की आवाज़ ना आने लग जाए तब तक भूनेंगे। इससे हमारे नट्स थोड़े से क्रंची हो जाएंगे और इनका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आने लग गई और थोड़ी थोड़ी चट-चट की आवाज़ भी आने लगी है। इनको भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे और इनको अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो नट्स इसमें आप अपना मनपसंद कोई भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बिना किसी ड्राई फ्रूट के भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। इधर हमारे जो मूंग हमने ठंडे होने के लिए रखे थे ना पंखे के नीचे, ये भी ठंडे हो गए। बिल्कुल आपको ठंडा करके इनको पीसना है। अब 2 बार में इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। अभी मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है, एक बार इसको और चलाऊँगी। मिक्सी में बहुत इजीली पीस जाते हैं और पीसने के बाद आपको इनको छानना ज़रूर है, ताकि अगर कोई भी मूंग का बड़ा टुकड़ा रह जाए ना तो वो ऊपर आ जाए, क्योंकि बाद में अगर वो लड्डू में मुंह में आया ना तो फिर उसको लड्डू का टेस्ट को ख़राब कर देगा। और स्पेशल क्योंकि हम ये बच्चों के लिए लड्डू बना रहे हैं ना, तो लड्डू में अगर थोड़ा सा भी मोटा मोटा आया तो फिर बच्चे उसको पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से 2-3 बार में मैंने इसको पीस लिया। थोड़ा सा मोटा लगा तो उसको दोबारा से मिक्सी में चला दिया। अब इसमें डालेंगे हम 2 मैजिकल चीज़ें। एक तो जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, साथ के साथ जो दूसरी चीज़ है ना वो फ्लेवर देती है। ये देखिए ये है सफ़ेद वाली मिर्च, जो काली वाली गोल मिर्च आती है ना, उसी की जैसी ये सफ़ेद मिर्च है गोल वाली। और 4-5 हरी इलायची, इनको भी हमने मिक्सी में पीस लिया है और इसको बढ़िया से छान देंगे। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खासकर बच्चों को तो आप ज़रूर खिलाइए घी के साथ मिलके, तो इसका जो बेनिफिट है ना वो कई गुना बढ़ जाता है।
पीसने के बाद इसको भी एक बार छान लिया, जिससे इलायची के सारे छिलके ऊपर छलनी में आ गए। तो इलायची बहुत अच्छा लड्डुओं को फ्लेवर देती है, और जो हमने ये सफ़ेद वाली मिर्च डाली है ना, जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ाएगी। साथ के साथ इसके हेल्थ बेनिफिट आप गूगल करके देखना, बहुत सारे हैं। तो वही वाली कढ़ाई हमने दोबारा ले ली और उसमें डाल दी है 3 से 4 चम्मच घी। घी देखिए हमारा मेल्ट हो गया है। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो जो हमने पाउडर बना के रखा है ना मूंग वाला, इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो टोटल मिला के 1 कटोरी यहाँ पे घी लग गया है। 3 कटोरी मूंग लिए थे, उसके लिए 1 कटोरी घी लग गया, अगर आप माप से देखेंगे तो। मूंग हमारा आधा किलो था और 200 ग्राम के जितना घी मुझे यहाँ पे लगा है पूरे लड्डू बनाने के प्रोसेस में, जिसको मैंने 2-3 बार में यूज किया है, एक साथ सारा नहीं डाला। अब इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 मिनट 3 मिनट, जब तक कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा बहुत अगर ये कच्चा रह गया हो तो वो भी भून जाए, तब तक भूनेंगे। वैसे हमने साबुत मूंग को भी भूना था, तो आप डायरेक्ट भी इसके लड्डू बना सकते हैं, लेकिन साबुत मूंग में कई बार ना थोड़ा सा कच्चापन भी रह जाता है, तो उससे बचने के लिए इसको दोबारा से घी में भून लेंगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहे और धीरे धीरे इसको लगातार चलाते हुए भूनिए, बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। 3-4 मिनट इसमें ये भुन जाएगा। अब मैंने ले ली है ये मलाई, 1 दिन के दूध की मलाई है, ये देखिए आधी कटोरी की जितनी, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ी सी हमारी दाल को ना फुला देगी और दाल थोड़ी नरम हो जाएगी। एकदम फ्रेश मलाई लेनी है आपको। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप आधा गिलास दूध भी लेके डाल सकते हैं। तो 1 मिनट भूनने के बाद अब ये मलाई डाल दी है, और मलाई डालने के बाद कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट इसको भूनेंगे, ताकि मलाई का सारा जो मॉइस्चर है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम इन लड्डुओं को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं, तो फिर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए लड्डुओं में। मलाई हमारे लड्डुओं को बहुत अच्छा टेस्ट देगी, बिल्कुल मावा वाला, साथ के साथ लड्डू थोड़े से नरम मुलायम भी हो जाएंगे और बच्चे फिर बहुत ही चाव से इनको खाएंगे। तो देखिए मलाई डाल के भी मैंने बिल्कुल इसको सुखा दिया है। एक चम्मच घी यहाँ पे और डाला है ताकि ये बढ़िया से भुन जाए। ये बिल्कुल जो घर के दूध की फ्रेश मलाई है ना, वही हमने ऐड की है। तो दाल हमारी भुन गई है। यहाँ पे आप गैस को बंद कर देंगे और जो हमने नट्स पहले से ही अपने भून के रखे हैं ना, वो इसके अंदर डालेंगे ताकि वो और अच्छे से थोड़े से सिक जाएं। वैसे बहुत बढ़िया से सेक लिया था, लेकिन वो अब यहाँ पे हम मिला देंगे। आप इसमें अपना मनपसंद कोई भी नट ऐड कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपको पसंद आए। नहीं तो बिना ड्राई फ्रूट के भी ये लड्डू बनाए जा सकते हैं। हरी मूंग हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, या फिर जिन बच्चों को पढ़ते टाइम सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो नट्स को भी डाल के एक बार मिला लेंगे, और गैस बंद करने के बाद भी ना कढ़ाई ये बहुत टाइम तक गर्म रहती है, तो इसको इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र ना कर दें। तो फटाफट से इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो नीचे से फिर जल जाएगी। गैस से उतारने के बाद भी ना दाल थोड़ी देर तक अपनी हीट में मतलब पकती रहती है। तो इसको बड़े से बर्तन में फैलाएंगे इस तरह से, और जब ये 50% ठंडी हो जाएगी तब इसमें हम मीठा डालेंगे। तो आज के लड्डुओं में मैं खांड, बूरा या चीनी कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं गुड़ के साथ इन लड्डुओं को बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ना गुड़ खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो धीरे धीरे ठंडी आ रही है, तो आप गुड़ आराम से यूज कर सकते हैं। गुड़ किसी भी मौसम में नुकसान नहीं करता, क्योंकि बच्चा एक ही लड्डू खाता है पूरे दिन में। तो ये 1.5 कटोरी भर के मैंने गुड़ का पाउडर डाल दिया है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। और इसको भी इसके साथ मिला देंगे दाल के साथ। गुड़ में आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदेमंद है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना हेल्दी चीज़ें कम खाते हैं, जंक्स ज़्यादा खाते हैं। तो उनको जंक से बचाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनको कुछ हेल्दी भी खिलाया जाए। तो अब इसमें ये देखिए 2 चम्मच भर के मैंने घी और डाल दिया है। टोटल 1 कटोरी घी, 3 कटोरी हमारी दाल और 1.5 कटोरी गुड़, ये मेजरमेंट है। कई लोग पूछते हैं कि दीदी आप मेजरमेंट बताओ कैसे बना रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया है। वेट में अगर आप नापें तो 500 ग्राम यहाँ पे हमने लिया है हरा मूंग, 200 ग्राम के जितना लग गया घी और 250 ग्राम जितना गुड़। आप मीठा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको गुड़ के साथ बना रही हूँ, आप खांड या बूरा के साथ भी बना सकते हैं, बस मेजरमेंट यही रहेगा। और अब बढ़िया से गुड़ को मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई थोड़ी बहुत गांठ भी हो ना, वो भी अच्छे से मिल जाए। इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से या हाथ से भी मिला सकते हैं। बस थोड़ा सा जब ये गर्म रहे ना, मतलब 50% ठंडा हो जाए, तब आप गुड़ डालिए। और अब एक बार लड्डू बना के देखेंगे। अगर आपका लड्डू यहाँ पे नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा घी और गरम करके इसमें डाल सकते हैं। वैसे इस टाइम पे थोड़ा गर्म ही है तो मैंने बिना गरम करे डाल दिया था। अगर आपकी दाल ठंडी हो गई है तो आप गरम करके डाल सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे लड्डू नहीं बनते, मतलब कई बार घी ज़्यादा हो जाता है या कई बार कम हो जाता है। तो आपको ना एक बार में सारा घी यूज नहीं करना, आप थोड़े थोड़े बैच में करके घी डालिए। मेरी 1 कटोरी लगी है, आपको हो सकता है 2-3 चम्मच ऊपर नीचे लग जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और जब इस तरह से लड्डू बनने लग जाए तो मतलब घी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं कि बच्चा आराम से खा ले, छोड़े नहीं। तो सारे लड्डू आपको इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। देखने में जितनी सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में तो कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और मैं तो एक ही बार में 1 लड्डू खा लूँ, ऐसे लड्डू बने हैं ये। लास्ट तक आते आते भी कई बार लगता है कि लड्डू नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे भी आप 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर दें, फिर लड्डू बन जाएगा आपका। क्योंकि ठंडा हो जाता है ना, घी भी थोड़ा सा जम जाता है। गरम करके 1 चम्मच घी डाल दीजिए, छोटी वाली जो खाने वाली होती है। तो सारे लड्डू इसी तरह से बनाएंगे, एकदम गोल मटोल से बहुत अच्छे लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए, साइज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा या जितना बड़ा आपका बच्चा है उस हिसाब से रख सकते हैं। छोटे लड्डू बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अगर किसी को एक से मन नहीं भरा तो वो दूसरा लड्डू ले ले। तो सारे लड्डू मैंने देखिए बना लिए हैं। बहुत अच्छे लड्डू बन गए हैं और खूब सारे लड्डू बने हैं। बच्चे कई दिन तक इसको खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, जितना लंबा टाइम चाहे आप इनको स्टोर कर दें। बस जहाँ पे हमने मलाई डाली थी ना, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मलाई डालने के बाद 1 चम्मच घी डाल के 2-3 मिनट उसको भूनिए, ताकि मलाई का पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फिर आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और लड्डू हमेशा घी से ही टेस्टी लगते हैं। दूध वगैरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे ना, तो फिर वो क्या है, 1-2 दिन में ही आपको ख़त्म करने होते हैं। ज़्यादा टाइम उनको नहीं रख सकते और फिर उनमें थोड़ी सी स्मेल भी हो जाती है दूध की। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों को लड्डू ज़रूर बना के खिलाएं, ताकि आपके बच्चों को भी एक ही लड्डू में सारी चीज़ें मिल जाएं। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में इसमें लड्डू में कूट कूट के भरा हुआ है। हमने इनको गुड़ से बनाया है। अगर आपके बच्चे गुड़ खाना पसंद नहीं करते तो आप खांड या बूरा भी यूज कर सकते हैं।